इनसाइड सोर्स, ये हम कमांड पहले भी देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। जो कॉन्सेप्ट था नेटिंग का, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इजी आईपी, ये सारे मैंने आपको डिलीवर कर दिए। अब हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आने लगे हैं। तो स्टैटिक नेट बेसिकली क्या होता है, 1 आईपी टू 1 आईपी कन्वर्जन, यानी कि हमें उसके लिए एक प्राइवेट आईपी चाहिए और एक पब्लिक आईपी। ठीक है, बिफोर दैट हमने सबसे पहले अपना इनसाइड और आउटसाइड जो इंटरफेस है वो डिक्लेयर करवाना है राउटर के ऊपर। द फर्स्ट स्टेप टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट इज टू आइडेंटिफाई द इनसाइड, यूजुअली प्राइवेट, एंड आउटसाइड, यूजुअली पब्लिक इंटरफेसेस। ठीक है, तो यूजुअली जो हम प्राइवेट इंटरफेस होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का, जहाँ से हमें प्राइवेट आईपी रिसीव होना है। फॉर एग्जांपल इंटरफेस ईथरनेट 00, ये एक इंटरफेस है जो कि मेरा प्राइवेट है, यानी कि इसके साथ मैं अपनी लैन के साथ कनेक्ट हूँ। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप इस इंटरफेस पे एंटर होंगे और वहाँ पे कमांड लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड। ये क्या करेगी कमांड, ये इस इंटरफेस को इनसाइड डिक्लेयर कर देगी फॉर द नेटिंग पर्पस। यह आपका इनसाइड नेटवर्क बन जाएगा। इंटरफेस सीरियल 00, यानी कि जो आपका वैन का इंटरफेस है, जहां से आपकी ट्रैफिक ने नेटवर्क से बाहर निकलना है, उस इंटरफेस पर आप जाएंगे और आप वहां पे आईपी नेट आउटसाइड डिक्लेयर कर देंगे। अब टू स्टैटिकली मैप अ पब्लिक एड्रेस टू अ प्राइवेट एड्रेस, क्या कमांड लिखेंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। आईपी नेट की कमांड है वैसे ही, इनसाइड सोर्स मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का जो सोर्स है उसका जो स्टैटिक आईपी है 172.16.1.1, ये उसका प्राइवेट आईपी है। इसको कन्वर्ट करना है पब्लिक में, तो स्पेस देंगे, फॉरन से पब्लिक आईपी लिख देंगे, कोई सबनेट मास्क की जरूरत नहीं है। This command performs a static translation of the source address 172.16.1.1 located on the inside of the network to the outside address of 158.80.1.40। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका था स्टैटिक नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। डायनामिक नेट के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल है, बिकॉज इसके अंदर ACL का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ACL हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो राउटर इंटरफेस के ऊपर जाएं, सबसे पहले तो नेट इनसाइड नेट आउटसाइड इंटरफेसेस डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करने के बाद अब ये डायनामिक नेट है, यानी कि आपके पास मैनी टू मैनी वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप मैनी टू मैनी वाला कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, अ पूल ऑफ ग्लोबल एड्रेसेस मस्ट बी स्पेसिफाइड। इस केस में क्या करना है, आपको पब्लिक आईपी का पूल कॉन्फ़िगर करना है। आपको ये नहीं बताना पड़ रहा कि ये एक प्राइवेट आईपी है और इस प्राइवेट आईपी को आप इस पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट कर दें, ऐसा अब डायनामिक नेट में नहीं है। ठीक है, ना आपके डायनामिक नेट के अंदर है, ना आपके पैटिंग के अंदर है, ना आपके इजी आईपी के अंदर है। सिर्फ डायनामिक नेट के अंदर आपका ACL का कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज आपको वो पूल बनाना पड़ रहा है। आप सबसे पहले पूल कैसे बनाते हैं, कमांड सिंपल, आईपी नेट। नेटिंग के अंदर हर कमांड यूज हो रही है आईपी नेट से, तो आईपी नेट, उसके बाद हम एक पूल बनाने लगे हैं। पूल की कमांड देंगे, पूल नेम, यहाँ पर ये जो पूल नेम है, यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप अपने नाम से बना लें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो पूल नेम की जगह पे कोई नाम लिखें, फिर आप पूल की रेंज बताएं। ये रेंज बता रहा है 158.80.1.1 से लेके 158.80.1.50, यानी कि ये 50 आईपी इसके पास पब्लिक हैं, इसका वो पूल बना रहा है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर अवेलेबल जो आईपी होगा वो उसके जरिए इंटरनेट पे जा सकेगा। उसके बाद ही नेट मास्क, यानी इसमें से होस्ट पोर्शन कितना है, तो आपके /24, यानी कि सबनेटिंग की है उसने
बी क्लास का एड्रेस था, बट 24 बिट्स को एज ए नेटवर्क पार्ट यूज करवा के जो आखिरी वाला ऑक्टेट है, यानी कि 1 से लेके 50 वाला, उन आखिरी 8 बिट्स को एज ए होस्ट यूज करवा रहा है और 50 आईपी रख रहा है पब्लिक आईपी के पूल में। ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है द अबव कमांड स्पेसिफाइज दैट द पूल नेम कंटेन्स अ रेंज ऑफ पब्लिक एड्रेसेस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने पूल तो बना लिया, अब इस पूल में से जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं, प्राइवेट कंप्यूटरों के आईपी हैं, वो उस पूल में से आईपी कैसे एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमें एक एसीएल बनानी पड़ेगी। एसीएल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ मैं वैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एसीएल बनी कैसे हुई है। अब फाइनली अ लिस्ट ऑफ प्राइवेट एड्रेसेस दैट आर अलाउड टू बी डायनामिकली ट्रांसलेटेड मस्ट बी स्पेसिफाइड। क्या करेंगे, आईपी नेट अगेन इनसाइड, यानी कि इनसाइड लोकल सोर्स लिस्ट, इनसाइड सोर्स, ये हम कमांड पहले भी देते हैं। तो अब जहां पर हम इनसाइड सोर्स के बाद स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक आईपी हम उसको दे रहे थे, अब हम क्या करने लगे हैं, इनसाइड सोर्स के बाद एक लिस्ट देने लगे हैं। स्टैटिक आईपी नहीं देने लगे, एक लिस्ट देने लगे हैं। लिस्ट का नंबर है 10। ये एसीएल हम पढ़ेंगे, बताऊंगा कि एसीएल को नंबर देना क्यों जरूरी होता है। फिल वक्त के लिए लिस्ट नंबर 10 हमने बनाई है, उसको आप पूल नेम में से डायनामिकली आईपी दे दें। अब देखें, सेम वही कमांड है ये वाली। यहां पर आपने आईपी नेट इनसाइड सोर्स के बाद क्या किया, एक स्टैटिक का वर्ड यूज किया और एक स्टैटिक आईपी दिया, फिर आपने उसको एक पब्लिक आईपी के साथ मैप कर दिया। यहां क्या हो रहा है, कमांड वही है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, वही कमांड। अब आप एक स्टैटिक आईपी नहीं दे रहे, आप एक लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट नंबर 10, और उसको एक पब्लिक आईपी के साथ भी ट्रांसलेट नहीं करवा रहे, बल्कि पूल बता रहे हैं, पूल नेम, जो भी उसका नाम है, कि आपने लिस्ट नंबर 10 के जितने भी आईपीज हैं उनको इस पूल में से डायनामिकली कोई सा भी आईपी आप दे सकते हैं जो आईपी अवेलेबल हो। ठीक है, अब ये आपने लिस्ट नंबर 10 तो बता दी, अब आपने उस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना है, बनाना भी होता है। ये हम एसीएल में सीखेंगे कि लिस्टें कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर ये एक सिंपल कमांड बताई हुई है कि लिस्ट नंबर 10 आप कैसे बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट कमांड देंगे, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद नंबर देंगे 10। यहीं पर एंटर भी कर सकते हैं आप, या आप इसी एक ही लाइन में भी आप बता सकते हैं। एक्सेस लिस्ट 10, उसके बाद आपने कहा परमिट, यानी कि अलाउ करें। 2 ऑप्शन होते हैं एसीएल के अंदर, या आप परमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। तो मैंने परमिट करने लगा हूं 172.16, ये मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। 1.0 नेटवर्क एड्रेस दिया गया है यहाँ पे बेसिकली, और 7 सबनेट मास्क दिया गया है। लेकिन ये सबनेट मास्क नहीं है, इसको वाइल्ड कार्ड मास्क कहा जाता है। ये सबनेट मास्क का उल्ट होता है। ये भी बताऊंगा कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों यूज करते हैं, सबनेट मास्क यूज क्यों नहीं कर सकते, बट एसीएल लेक्चर के अंदर। यहाँ पे बस ये याद रख लें कि डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक पब्लिक आईपी का पूल बनाना होता है, एक आपको प्राइवेट आईपी की लिस्ट बनानी होती है, और फिर उस लिस्ट को आप क्या करते हैं, उसको आप परमिट कर देते हैं, ताकि उस लिस्ट के जो आईपीज हैं वो उनको इजाजत हो कि वो डायनामिकली आईपी गेट करके इंटरनेट पर जा सके। ओके, दिस इज पैटिंग, जिसको नेट ओवरलोड भी कहा जाता है। नेट ओवरलोड आई थिंक सो कि ये सिस्को की टर्मिनोलॉजी है, और इसको पैड भी कहा जाता है बिकॉज इसके साथ हम पोर्ट यूज करते हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट, इंटरफेसेस डिक्लेयर करेंगे पहले, इनसाइड इंटरफेस कौन सा है, आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है। उसके बाद आईपी नेट इनसाइड, वही कमांड आईपी नेट इनसाइड सोर्स, लिस्ट नंबर 10। ठीक है, बिकॉज आपके प्राइवेट आईपीज काफी ज्यादा हैं, उनकी लिस्ट आपने बना ली। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप पब्लिक आईपी की जगह आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं इंटरफेस 00 ओवरलोड। ये बेसिकली इजी आईपी वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है।
क्या कर रहे हैं आप, लिस्ट बनाई आपने, उसके बाद इंटरफेस जो सीरियल 00 है आपका, यानी कि जो आपका आउटसाइड का इंटरफेस है, उसके साथ आप कर रहे हैं ओवरलोड, यानी कि वो इंटरफेस आप यूज करें और उसके साथ आप पोर्ट एड्रेसेस यूज करें। उसके बाद आपने एक्सेस लिस्ट 10 जो आपने यहाँ पे बताई उसको आप कन्फिगर करें, परमिट करें 16.1.0 विद दिस वाइल्ड कार्ड मास्क। तो एनी इनसाइड होस्ट विद द सोर्स दैट मैचेस ACL 10 will be translated with overload to the IP address configured on the serial 00 interface. So this is concept of easy IP. ठीक है, तो that's it